नया धमाका उठाने पहुंचे हैं आज हमारे बीच में रॉकी मित्तल। जी हां, रॉकी मित्तल नाम ही काफी है और इस समय रॉकी मित्तल आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के ऑफिस में पहुंचे हैं। हालांकि बधाई देने पहुंचे थे क्योंकि हमारे 1 करोड़ फॉलोवर्स हो चुके हैं, उसकी बधाई देने पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर देना चाहेंगे कि रॉकी मित्तल ने पिछले दिनों जब भाजपा को अलविदा कह दिया और अब कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, वहीं एक गाना बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर। वो गाना पिछले कई दिनों से काफी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। गाना क्या है, पहले रॉकी मित्तल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गाना गाकर जरूर सुनाए ताकि लाखों लोग इस गाने को जरूर सुन पाए। रॉकी जी, आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज के ऑफिस में पहुंचने पर आपको बधाई हो, आपके 1 करोड़ फॉलोअर बन गए। और सबसे हिट मेरा गाना अभी राहुल जी का चल रहा है। वो राहुल गांधी जिसके खिलाफ मैंने 200 गीत गाए, वो कांग्रेस आए, वो भूपेंद्र हुड्डा जी जिनके खिलाफ मैं जहर उगलता रहा, उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा और जिनके लिए 200 गीत गाए उन्होंने मुझे जेल में डालने का काम किया। और जेल में डालने के बाद भी मेरी 4 साल तक वफादारी देखिए, मैंने भाजपा नहीं छोड़ी। फिर भी मैंने 15 दिन का नोटिस दिया, किसी ने मेरी नहीं सुनी, तो फिर मेरे मजबूर होके एक राहुल गांधी के आगे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ी। और हरियाणा में कहते हैं ना, यदि पंचायत होती है या तो माफ़ी या सज़ा। मैंने उनसे एक माफ़ी की रिक्वेस्ट की, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। कायल हुआ इन बातों से, अकल मुझे आई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। जब उसको भारत जोड़ो यात्रा में देखा और उसने एक दिन एक बयान दिया था कि पुराने वाला राहुल गांधी मर गया, और जब हरियाणा के अंदर उनकी यात्रा पहुंची तो मुझे लगा कि काफ़ी चेंज हो गया। मैंने लाइनें जोड़ी, जब दोबारा संसद में आया वो और संसद में उसके बात करने का तरीका देखा और जो शंकर भोले की वो फोटो लेके आया, सच में दिल गदगद हो गया। मैंने ये लिखा, संसद में राहुल ने बदला है सब कुछ, विरोधियों के उड़े तोते होने लगा कुछ कुछ। अंधा था अंधभक्ति में, अंधा था अंधभक्ति में, ठोकर मैंने खाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। अपनों ने मारा मुझे, गैरों ने बचाया, जात धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। रॉकी मित्तल दिल से देता रो रो दुहाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। दर्द आपका झलकता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, गीत के माध्यम से जो आप अपनी आवाज है वो पहुंचाते हैं लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस के आप गाने गाने लगे हैं, कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, अब विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इन गानों का कुछ असर होगा? पूरे इंडिया के अंदर गाना इतना पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड के अंदर आप सोच भी नहीं सकते। लोग मुझे बीजेपी वाले एक बात कहते थे कि रॉकी मित्तल तू मोदी जी के गीत गाता है ना तो हिट है, तो योगी जी के गीत गाता है हिट है, कभी राहुल गांधी का गीत गा के देखना, तेरे 10 लोग नहीं सुनेंगे। आज वही राहुल गांधी का गीत है जो बॉलीवुड के गानों से भी आगे निकल गया। भाई ये तो लेखनी होती है, लेखनी किसी पे भी लिखी जाए वो ठीक बैठती है। मुझे मेरा दुख नहीं था, मुझे लगता था रॉकी मित्तल निकम्मा है, बचपना है रॉकी मित्तल में और राष्ट्रीय भाग गया होगा। लेकिन आंखें मेरी तब खुली जब विश साहब को घर बैठाने का काम किया। मेरी आंखें तब खुली जब ओपी धनखड़ को जैसे चलती बस में से सवारी को उतार देते हैं, उनके प्रदेश तक से हटा दिया, तब मेरी आंखें खुली। कैप्टन अभिमन्यु जी, रामविलास शर्मा जी, विपुल गोयल जी, राजीव जैन, कितने गिना वो लोग, एक एक करके घर बैठा दिए। क्या वो रॉकी मित्तल की तरह वो भी निकम्मे थे? ये जात पात की बात करते हैं, ये जाट है, ये नॉन जाट है। मैं पूछना चाहता हूं, ये किरण चौधरी जी कौन थी जो 2 महीने पहले पार्टी में आई? क्या पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग मर गए हैं? जो 40-40 साल से 30-30 साल से काम कर रहे हैं, जब पार्टी बनी तब से काम कर रहे हैं, उनको सबको घर बैठाने का काम किया। और जो बाहर से आते हैं उनके लिए वेलकम है, उनका स्वागत करते हैं और कार्यकर्ता धक्के खाते रहते हैं। अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, क्या नायब सिंह सैनी से आपकी कभी बात नहीं हुई? उन्होंने आपको कभी वापस नहीं बुलाया? आपकी नाराजगी जो बीजेपी के प्रति बढ़ गई उसको दूर करने का कभी काम नहीं किया? मैंने तो बधाई देने के लिए काफी कॉल किए, अच्छे संबंध थे मेरे।
तो उसने किसी नेता को बोला कि मैं मजबूर हूं। खट्टर साहब से उनकी कभी दोस्ती होगी तो सोचेंगे, और वो दोस्ती कभी होगी नहीं, क्योंकि जो जुल्म मेरे पर हुए हैं, जब बेकसूर आदमी को, या कोई कसूर नहीं, उसका कसूर इतना है कि उसने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, उसको जेल में डाल दे, उसके माँ बाप बीवी बच्चे भाई बहन कितना रोते हैं। उनसे पूछो मेरे भाई, जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लाता, 4-4 केस किए, गुड़गांव केस, दिल्ली केस, कैथल केस। अरे भाई कोई क्रिमिनल नहीं है, तुम्हारा 14 साल काम किया है, गुणगान किया है। अरे जो लोग रॉकी मित्तल के नहीं हो सकते, वो जनता के क्या होंगे, अब जनता भी समझ चुकी है। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप समर्थन करते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आप गाने गाते हैं, वो गाना क्या है जो वायरल हो रहा है आपका दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर? उस गाने की कुछ पंक्तियां गाकर सुनाएं। आए भाजपा न अब लौट के, आए भाजपा न अब लौट के, फैल हो गए इनके टोटके, कि सबको धूल चिटा, हुड्डा आएंगे डंके की चोट पे। मैं गारंटी देता हूं, हुड्डा साहब ही डंके की चोट पे आने वाले। कैसे आप गारंटी देते हैं? अभी तो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, कल से बता रहे हैं ईडी की भी कार्रवाई उनके ऊपर शुरू हो रही है। अरे पता है क्या, वो सारे सीरियस मैटर नहीं रही। जब चुनाव आता तभी ईडी की रेडिंग क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती? कहते थे नवीन जिंदल कोयला चोर है, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया है। खुद मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली में कोयला लेके आए थे। हाँ भाइयों, कोयला चोर को वोट दोगे? आज वो हमारा सांसद है, और मैं तो लोगों से भी हैरान हूं। हम कहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, फिर हम भ्रष्टाचारियों को वोट दे देते हैं, जैसे आपके करनाल वाले। यूं तो करनाल वाले डेली कहते रहते हैं हमारे ब्लॉक गंदे, भ्रष्टाचार हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वोट दे देते हैं। अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई है, प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली बीजेपी के, उन्होंने ये घोषणा कर दी है। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि नायब सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे या लाडवा से लड़ेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो करनाल क्यों छोड़ रहे हैं? आपको लगता है कि सीएम खुद अपनी विधानसभा, जिसको उन्होंने पसंद किया था पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पर, अब वो विधानसभा चेंज कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष ने हो सकता डिस्कस ना की हो। यहां पे महाभारत में अपने कृष्ण जी का डायलॉग सुना होगा कि कण कण में मैं विद्यमान हूं। भाई ना तो ये कौरवों को अर्जुन ने मारा, ना भीम ने मारा, ना युधिष्ठिर ने मारा, सुदर्शन चक्र से मरे हैं। भाजपा में हरियाणा में सीएम भी खट्टर साहब है, संगठन भी खट्टर साहब है, प्रभारी भी खट्टर साहब है, और प्रदेश अध्यक्ष भी खट्टर साहब है। उनकी अनुमति के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष ने डिस्कस ना किया हो। क्या रॉकी मित्तल भी इस विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस से जिस तरह से आपके नजदीकियां बन रही हैं, क्या रॉकी मित्तल भी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हो गए हैं आप, एक टिकट तो शायद आप ले ही आएंगे। मैंने बात कांग्रेस से कोई, मैं सौदागर तो है नहीं नेताओं की तरह, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब मोदी जी को देश में जरूरत थी मोदी जी के गीतों की, मोदी जी के लिए बनाया। जब यूपी में गुंडागर्दी फैल गई थी, योगी जी की जरूरत थी, उनके लिए बनाया। जब भाजपा की जरूरत थी, भाजपा के लिए बनाया, लेकिन सेकंड टर्म ठीक नहीं थी। आज हरियाणा में कांग्रेस की जरूरत है। बाकी जितनी पार्टियां हैं सबको पता है कि उनका हालात क्या है, और किसानों ने जेजेपी को भी वोट देके देख लिया। उन्होंने बीजेपी से सौदा करने का काम किया, और जिसने भी बीजेपी से हाथ मिलाया, चाहे चौटाला परिवार था, चाहे वो भजनलाल परिवार था, अब नया नया बंसीलाल जी का परिवार आया है, हर परिवार ने मार खाई है। थोड़े दिन के बाद किरण चौधरी भी आपके बीच में ऐसे ही आपको नजर आएगी, क्योंकि किरण चौधरी को एक बात का पता होना चाहिए, वो हरियाणा कांग्रेस में बार बार कहती थी मैं सीएम बनूंगी, सीएम बनूंगी। वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की छोड़ी हुई सीट के ऊपर बैठा दिया, जैसे बस में बैठा देते हैं ना, बहन जी आप बैठ जाइए, सीट खाली हो गई है। तो 1.5 साल के बाद फिर क्या होगा? तो आपको लगता है कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, फूट चल रही है, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी? एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिसे अलग गुट माना जाए, एक तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला है जिन्हें अलग गुट माना जाए। तो 2 गुटबाजी चल रही है ना, वो सीएम बनना चाहते हैं, वो सीएम बनना चाहते हैं, तो सीएम कौन बनेगा? गुट तो बीजेपी में भी है। जो कम से कम उसमें कांग्रेस में ये तो कहने की हिम्मत है कि मैं सीएम बनूंगा, और उसको पार्टी में रहने का भी अधिकार है। भाजपा में तो जिसने भी सपना लिया कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, चाहे रामविलास शर्मा जी हो, चाहे विपुल गोयल जी हो, चाहे ओपी धनखड़ जी हो, चाहे अनिल विज जी हो,
उनको तो घर बैठाने का काम किया। बीजेपी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे कोई ये कह देना कि मैं सीएम बनूंगा। कांग्रेस में हिम्मत है, बाकी किसी पार्टी में हिम्मत। बीजेपी की सांसद हैं, मंडी से चुनी गई हैं कंगना रनौत, पहले भी विवादों में रही, पहले भी सुर्खियों में रहे उनके बयान, अब एक और बयान उनका विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा। क्या समझते हैं कि इस तरह के बयान या इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जानी चाहिए? वो विचलित औरत है, दुखी आत्मा है। उसने फिल्मी कैरियर अपना खत्म कर लिया है। वो सोचती थी कि मैं स्मृति ईरानी की तरह मैं बन के आऊंगी, मुझे कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री बन जाऊंगी, लेकिन वो सपनों पे सारा पानी फिर गया। अब वो बयानबाजी के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। और मैं कहता हूँ किसानों को उसके ऊपर ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कई बार बोलता रहता है ना, कोई अरे छोड़ना है यार, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। मैं उसको ना नेत्री मानता हूँ ना अभिनेत्री मानता हूँ, ऐसे ही है, जीरो सिस्टम है। उसको ऐसी बात बोलनी भी चाहिए और किसी को भी सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। और पार्टी ऐसे लोगों को टिकटें दे रही है, अपने अच्छे कदावर नेताओं की टिकटें काट काट के। आने वाले टाइम में भाजपा का अच्छा संकेत नहीं है। कल एक बयान उनके प्रति भी दिया गया, गलत था, हालांकि उस बयान की निंदा की जाए। सिमरनजीत सिंह मान है, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं, करनाल ही आए थे और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर कहीं ना कहीं खुद कंगना रनौत ने सामने आकर कहा कि मेरे को कहीं ना कहीं अब धमकियां मिलने लगी हैं। एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, मुझे इन दोनों को देख के वो याद आती है। ना वो कम है बयान देने में, ना ये कम है। उनके भी देश के प्रति ऐसे ही बयान आते हैं और इसके भी किसानों के प्रति ऐसे ही बयान होते हैं। भाई इन चीज़ों से उसको भी कोई सीरियस नहीं लेता, इसको भी कोई सीरियस नहीं लेता। ऐसे चलता रहता है। ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ पॉपुलर होने के लिए ऐसे बयान देते हैं, जबकि उनकी अहमियत और समाज में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। तो यहाँ तक कि खालिस्तान बनाने तक के बयान दे जाते हैं। कल भी देकर गए, देश को बांटना तो नहीं चाहिए। देश के प्रति उनका बयान कभी भी मैंने अच्छा नहीं समझा, ना कोई अच्छा देखा। वो सिर्फ बयानबाजी कहते हैं और तो गतका पाके रखते हैं, फिर कहते हैं कि सुबह तो मैं नाश्ते में अंडे खाता हूँ। तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर सीरियस क्यों हूँ? और देश को सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये लोगों ने अपनी सारी जिंदगी जात पात के नाम पे और देश को तोड़ने के नाम पे बिता दी, तो उसके पर हम क्या मंथन कर सकते हैं? पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनका राजनीतिक करियर कैसा समझते हैं आप? भविष्य क्या समझते हैं आप? हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि वो इस बार भी सरकार बनाएंगे। 1 साल पहले जब 1 साल हो गया था दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बने, मैंने कैथल में एक बयान दिया था, भैया आने वाले टाइम में दुष्यंत चौटाला अपना एमसी भी नहीं बना पाएगा। उसके पास एक मौका था, एक युवा था, एनर्जी थी। उस एनर्जी को उसने लोगों की भलाई के लिए लगाया। उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, उन धंधे को सेट करने के लिए उसने सारा टाइम लगा दिया। पब्लिक में रहा ही नहीं। मुझे आज भी याद है 3 साल तक तो पब्लिक में दिखा ही नहीं। वो हवा में आ गया कि इंसान का कहते हैं ना डीएनए चेंज नहीं होता। वो ज़माना बदल गया भाई कि लोग पीछे पीछे घूमते हैं। आपको काम तो करना पड़ेगा। आज दुष्यंत चौटाला उचाने के अंदर घुस के दिखा दे। उसकी माँ बाडड़ा से विधायक बनी थी, पूछे कितनी बार गई हैं आप? उचाना में तो डेली प्रचार चल रहे हैं, हमने कल भी खबर दिखाई है। दुष्यंत चौटाला प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रहे हैं उचाना में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार करना एक अलग बात है। प्रचार तो ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं, जिसका पीछे एक बार पंजाब में एक इलेक्शन लड़ता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्या है, मटरा वाला नीटू सटरा वाला, वो भी लड़ता है, पूरा प्रचार करता है, फिर इलेक्शन जीत जाते हैं। क्या कितने वोट आए थे उनको? अब की बार तो उसके 2-3 हज़ार आगे थे, पीछे कभी 500 कभी 400 आए थे। एक बंदा खड़ा हो गया इलेक्शन के अंदर, उसके वोट आए 2 और वो घर में जाके लड़ाई होगी। बोला अरे 7 वोट तो घर के, बाकी 5 किसके डाला है? ये वो लोग हैं दुष्यंत चौटाला जी, जिनके अब 2-4 वोट ही आने वाले, कुछ नहीं होने वाला। तो एक अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, चुनाव है, रैलियां चलेंगी, तो क्या उसमें दोबारा से बीजेपी की रैली में रॉकी मित्तल के गाने सुनाई देने को मिलेंगे? ऐसा होगा? मैं कहता हूँ बीजेपी वाले हमेशा मेरे गाने चुला के इलेक्शन लड़ते हैं। यदि रॉकी मित्तल से इतनी नफरत है ना बीजेपी वालों को, पूरे देश के अंदर बीजेपी ने मेरे गाने नहीं चलाने चाहिए। नहीं, रॉकी मित्तल भी जाकर मंच पर गा सकते हैं गाने अगर बीजेपी के? कभी भी नहीं, इस विधानसभा में तो कभी भी नहीं। आज जानकारी मिली है कि शायद गुहाना या गनौर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम है, वहां पर आप जा रहे हैं। मैं दीपेंद्र हुड्डा के लिए काम करने जाऊंगा, प्यार से बुलाया है। अरे तो जूते मारते हैं ना भाई, वो प्यार करते हैं। कभी आपके घर में कुत्ता भी आएगा ना, रोटी डाल दोगे तो आपके बार बार आएगा, डंडा मारना तो कभी नहीं आएगा। हम तो इंसान है। वो गाना अधूरा रह गया, आपने एक ही लाइन सुनाई, अंत में खत्म करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गाना है, भूपेंद्र हुड्डा का गाना है, जो आपने आज गुहाना में गनौर में सुनाना है। मैंने अभी 2 लाइनें सुनाई थी उसकी। तो आगे फिल्मों में धर्मेंद्र,
हमारा असली हीरो भूपेंद्र, युवा दिलों की धड़कन, छाया दिलों पे भाई दीपेंद्र। मैं पूरा गाना आपको व्हाट्सएप भी कर दिया। और भाई भाजपा वाले दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा, लास्ट बोला ना मेरे भाई ने, आप लोगों के लिए रॉकी मित्तल फरी का वो गधा था जो सामान तो आपका ढोता था, सामान काम आपका करता था, चारा चरने में अपने घर जाता था। ऐसा गधे को तुमने लात मारी। ऐसे गधे तुम्हारे को नहीं मिलेंगे जो हम जैसे लोग थे। कभी गिरेबान में झांक कर देखना, जिसने 14 साल तक काम किया उसका कुछ नहीं किया, और दूसरे लोगों को कहते हैं अपने माँ बाप को ठोकरे मारते हैं और दूसरों को खाना खिलाते हैं, उन लोगों में से आप लोगों। किरण चौधरी 2 महीने पहले आई और जो आपके बड़े बड़े नेता हैं वो घर बैठाने का काम किया है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनका वेलकम कर रहा है। मैं तो बीजेपी के सारे नेताओं को करूंगा, एक बार भाई कांग्रेस ज्वाइन कर लो, जब कांग्रेस छोड़ के आओगे ना आपकी भी वैल्यू बन जाएगी। रॉकी मित्तल जी, एक आखिरी सवाल, कुछ एक लोग बुरा ना मानना कमेंट कर रहे हैं कि आप पागल हैं, पहले बीजेपी में आपने काम किया, आपको कुछ नहीं मिला वहां से, अब कांग्रेस में आप काम करेंगे, इतना काम करेंगे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई सच कह रहे हैं, मैं पागल था। जिसको कुछ नहीं मिला 14 साल तक काम करता रही, पागल ही कर सकता है। गधे लोगों का काम है, पागलपन का काम है। अरे जो बोलते हैं ना पागल आप ही हो भाई, मैं भी अंधभक्त था, आप भी अंधभक्त हो। आप अंधभक्ति का चश्मा उतार के देख लेना, आपको पता लगता है आप पागल हो क्या नहीं हो। आप भी पागल हो, मैं भी पागल था, और पागल लोगों का एक काम होता है जो फ्री में दूसरों के लिए काम करता है। सच में आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने गिरेबान में जाकर पागल आप भी हो। तो आप देख सकते हैं, शुक्रिया रॉकी मित्तल का, वो करनाल पहुंचे थे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के ऑफिस में पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने एक गाना बनाया भूपेंद्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, उस गाने की कुछ पंक्तियां गाकर सुनाई। आज वे जा रहे हैं सोनीपत में, वहां पर भी जो है इस गाने को लाइव प्रस्तुत वे करने वाले हैं। हालांकि बीजेपी के प्रति काफी नाराजगी उनकी पिछले दिनों से काफी समय से चली आ रही है, जिसको चलते ही उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया और अब जो है कांग्रेस के जहाज पर वो सवार हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन इन्होंने इतना भी कहा है कि वे राजनीति में उस लेवल पर नहीं आएंगे कि वो चुनाव लड़े। वे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट रहेंगे, और पार्टी का, राहुल गांधी का और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का साथ इसी तरह से देते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।